बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। चाहें तो अपनी फैमिली को भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है दूध 600 ml के बराबर, 2.5 कप दूध है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। चीनी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं करी है। पहले आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, यकजान हो जाए ये सब चीज़ें। उसके बाद ही आपने इसकी फ्लेम ऑन करनी है, नहीं तो क्या होगा, लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है, लेकिन मुस्तकिल आपने विक्स के साथ इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे थिक होने में। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब बस आपने इस तरह से इसको पकाते चले जाना है। जब ये हल्का सा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसकी सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट आधा कप के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, चॉकलेट मेल्ट हो जाए। और इसके बाद इसको आपने 1 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरीके से ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो बस जब 1 मिनट हो जाएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ आधा कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे और क्रीम ऐड करने के बाद बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से और फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हमारा जो चॉकलेट डिज़र्ट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो बस आपने बस अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स लिए हैं 100 ग्राम्स के बराबर। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप लोग कोई भी बिस्किट ले सकते हैं या इसके अलावा सादा केक भी ले सकते हैं, जो टी टाइम केक होता है वो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो इन बिस्किट्स को मैं क्या करूँगी, दूध में डिप करूँगी क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध में डिप किया। अगर आप लोग बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो इसको दूध में डिप कर लीजिएगा और जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसको आपने सेट कर लेना है। और अगर आप केक यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिप करने की ज़रूरत नहीं है। अब चॉकलेट डिज़र्ट का मिक्सचर जो है इसके ऊपर पोर कर देंगे। सारा आपने ऐड कर देना है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाइए। 10 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर चॉकलेट को इस तरह से ग्रेट कर दीजिएगा। और थोड़े से जो लेडी फिंगर के बिस्किट थे मेरे पास बच गया था तो मैंने इसको चूरा कर लिया था हाथ से ही और थोड़ा सा वो ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसकी सिंपल सी डेकोरेशन है, इसमें आपको कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने, कोई लेयरिंग नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है। तो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। और टेक्सचर देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मज़ेदार बना है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है और बच्चे तो इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ और ये मुँह में जाके वाकई घुल जाता है। इस तरह का डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बर्थडेज़ वगैरह के लिए आइडियल रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।